जय हिंद दोस्तों। आज कार्य और समय में हम एक नया कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, कंसेप्ट नंबर 3। इस कंसेप्ट नंबर 3 में मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं, तो जरा देखिए। ए जो है वो अकेला किसी काम को इतने दिन में कर रहा है, बी अकेला किसी काम को इतने दिन में कर रहा है, सी अकेला किसी काम को इतने दिन में कर रहा है। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। क्लियर। मैंने पहले वाले कंसेप्ट में पढ़ाया था दो व्यक्तियों का, है ना। फिर दूसरे कंसेप्ट में उसका उल्टा पैटर्न पढ़ाया था। अब तीसरे कंसेप्ट में तीन व्यक्तियों का पढ़ा रहा हूँ। हालांकि मैं इन सबको एक ही कंसेप्ट के अंदर भी पढ़ा सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, काम सब में एक जैसे ही करेंगे। लेकिन मैं आपको धीरे 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 लेवल बढ़ाते हुए सिखा रहा हूँ, तो अपन इस तरह स्टेप बाय स्टेप चले तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। तो अपन इस तरह से पढ़ लेते, कोई दिक्कत नहीं। तो चले आइए इस कंसेप्ट में अपन पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, बड़ा आसान है ना। जरा सी देर का वीडियो खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन तथा 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। क्लियर है क्या? बहुत सिंपल क्वेश्चन, आ जाइए कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है। देखिए तीन लोग हैं, ए बी और सी। बताए ए अपना काम कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में लिखा है उसमें। बी अपना काम कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। और सी अपना काम कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में। तो सबसे पहले तो इन सबको काम दे दो। अपना जो सबसे मेन कंसेप्ट हो देख लो। यहाँ पर आपको 10 दिन दिख रहा होगा, ये 10 दिन लिखा है यहाँ पे, है ना। थोड़ी सी लाइट दिख रही है तो आपको दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ 10 दिन लिखा है। 10 दिन, 15 दिन और 18 दिन दिख रहा है भैया सबको? चलिए नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, मैं इधर कर लेता हूँ। ए कितने दिन ले रहा है? 10 दिन। ठीक है। बी कितने दिन ले रहा है? 15 दिन। और सी कितने दिन ले रहा है? 18 दिन। तो चले सबको मिलकर कोई ना कोई काम दे देते हैं अपन। तो एक ऐसी संख्या ले लो जो 10 से भी कट जाए, 15 से भी कट जाए, 18 से भी कट जाए। क्या हो सकती है? 90। यानी अपन सबको कितना काम दे दे? 90। अब सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं, समझते ना वैल्यू का मतलब, एक दिन का काम। तो 90/10 कितना आएगा? 9। 90/15 कितना आएगा? 6। 90/18 तो 18×5 = 90 होता है। कितना आएगा? 5। समझ गए आप? 90/10 करना है तो 9 आएगा। 90 आपको 15 करना तो 6। और 90/18 करोगे तो 18×5 = 5 आएगा। क्लियर सबको? चले आगे बढ़ लेते हैं। अब आपसे बोला गया है तीनों मिलकर कार्य को, तो कार्य किससे करवाना है? तीनों से। कितना कार्य? पूरा कार्य। ये पूरा कार्य इन तीनों से करवाना है। तो जब काम तीनों से, तो वैल्यू भी हम तीनों की रखेंगे। क्लियर है क्या? काम तीनों से तो वैल्यू भी तीनों की, और तीनों की वैल्यू कितनी बन रही? 9, 6, 15, 15, 5, 20। यहाँ 20 रखेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी। 2 चौक 8, 2 चौक 8, कितना बचा? 1। जो बचा वो, और जिसका भाग लगा रहे वो, अर्थात तीनों मिलकर इस काम को 4.5 दिन में कर देंगे। इसका आंसर हो गया। चले समझ में आया? बहुत आसान क्वेश्चन था। चले और ऐसे क्वेश्चंस कर लेते हम। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप। दूसरा क्वेश्चन क्या है? एबीसी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे, 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर सकेंगे। क्लियर? दे रखा है ए, दे रखा है एक बी दे रखा है और एक सी। ए जो है वो अपना काम कितने घंटे में कर रहा है? 6 घंटे में। चले बी अपना काम कितने घंटे में कर रहा है? 4 घंटे में, मतलब 4 घंटे में पूरा काम करके दे रहा है। और सी जो है वो अकेला अकेला 12 घंटे में पूरा काम करके दे रहा है। ए जिस काम को 6 घंटे में पूरा कर देता है, बी उसी काम को 4 घंटे में पूरा कर रहा है, और सी उसी काम को 12 घंटे में पूरा कर रहा है। तो आइए अपन सबको मिलकर एक काम दे दे। तो एक ऐसी संख्या जो 6 से कटे, 4 से कटे, 12 से कटे, खुद 12 होगी, 12 ले लूं। आप 24 भी ले सकते हैं, आप 36 भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा पड़े जो आप ले सकते हैं। लेकिन छोटी से छोटी वैल्यू लेंगे तो फायदे में रहेंगे। अब 12/6 2, 12/6 मतलब 2, 12/4 मतलब 3, 12/12 मतलब 1। क्लियर? अब अपन काम किससे करवाना चाह रहे हैं? तीनों से। ए बी और सी तीनों से। कितना काम? पूरा काम। पूरा काम मतलब 12 काम। अब अगर काम तीनों से, तो वैल्यू भी तीनों की रख देंगे। यही रूल है हमारा। काम तीनों से तो वैल्यू भी तीनों की। तो 3 2 5 और 1 6, 6 रखेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 दिन। अतः तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे? 2 दिन में। बोलो सब बच्चों को समझ में आया है क्या? है ना, बहुत आसान। चले अगले क्वेश्चन की तरफ चल देते हम लोग। चलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं। ए बी तथा सी
किसी काम को क्रमशः 8 दिन, 12 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यदि तीनों मिलकर एक साथ कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो आइए जरा फास्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, ए कितने दिन ले रहा है 8, बी कितने दिन ले रहा है 12, सी कितने दिन ले रहा है 15, सबको मिलकर काम दो 120। एक ऐसी संख्या जो 8, 12, 15 से कटे क्या होगी 120। 120 बटे 8 15 बार कटेगा, आप करके देख लो। 120 बटे 12 10, 120 बटे 15 कितना आएगा 8। काम किन से, इन तीनों से। कितना काम, पूरा काम। काम तीनों से तो वैल्यू भी तीनों की, वैल्यू भी तीनों की, रख दो तीनों की वैल्यू। 15 25 8 33, फटाफट आप लोग कर लो, ये 33 आएगा। तो 120 बटे 33 दिन। अब इसको कैंसिल करो तो जरा 3 से काट लो आप, 3 से कटेगा 11 बार, 3 से कटेगा 40 बार, तो 40 बटे 11 आ जाएगा। और 40 बटे 11 को आप सही करोगे तो 11 तिया 33, 11 तिया 33, 7 बचा 7 बटे 11। तो आंसर होगा 3 सही 7 बटे 11 दिन में तीनों मिलकर काम को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। क्या समझ में आया? अरे सिंपल सा कंसेप्ट है, जरूर समझ में आया होगा। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ चल दें। आइए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेते हैं इस कंसेप्ट की। तो क्या है चौथा क्वेश्चन, पढ़िए आप लोग। ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन, 24 दिन तथा 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे तीनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो कार्य का 2/3 भाग कितने दिन में समाप्त कर देंगे। बस एक छोटा सा नया पॉइंट जोड़ दिया गया है, बाकी क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं है। तो आ जाइए कर लेते अपन। देखिए, ए जो है वो कितने दिन में पूरा काम कर रहा है, 12 दिन। मतलब ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर रहा है। बी उसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 24 दिन। और सी उसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 36 दिन। इसके कहने का मतलब है, ए जो है वो अकेला अकेला किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को अकेला अकेला 24 दिन में कर रहा है, और सी अकेला अकेला उसी काम को 36 दिन में कर रहा है। आओ सबको मिलकर एक काम दे देते हैं। एक ऐसी संख्या जो 72, 24, 36 से कटे, आप सोचो, आप सोचोगे तो कितना आएगा 72, है ना। 12, 24 और 36 से कटे क्या होगे 72। अब 72 बटे 12 तो 12 छंग 72। पता है ना क्या हो रहा है, आप लोग इतने भी मासूम नहीं हो कि ये सब बातें ना समझ सको। 72 बटे 12 तो 12 छंग 72, क्लियर है क्या। अब 72 बटे 24 तो 24 या 72, 72 बटे 36 तो 36 दूना 72, क्लियर। अब काम किससे करवाना चाहते हो आप, तीनों से। आप तीनों से काम करवाना चाहते हो, कितना काम, 72 काम। बोलो सही में 72 करवाना है क्या, नहीं। उसने थोड़ी बोला कि तीनों से मिलकर पूरा काम, बोला है पूरा काम करवाना है। उसने तो बोला है तीनों से मिलकर काम करवाना है, लेकिन काम का 2/3 भाग। काम का कितना भाग, 2/3 भाग। तो काम अपने पास 72 है, और इसका अगर 2/3 कर दूं मैं, तो 72 का 2/3 होगा, 3 से कटेगा 24 बार, और 24 दूना 48। यानी तीनों से मिलकर मुझे कितना काम करवाना है, 48। अब एक खूबसूरत सी लाइन, काम जिससे वैल्यू भी उसकी। अरे काम हम इन तीनों से करवाना चाह रहे हैं तो वैल्यू भी इन तीनों की रखेंगे, और इन तीनों की वैल्यू कितनी बन रही, 6 3 9 2 11, या 11 रख देंगे। आंसर ही आ गया, 11 चौक 44, 4 बचा, बटे में 11, आंसर आया 4 सही 4 बटे 11 दिन में वो ये काम कर देंगे, 2/3 भाग काम कर देंगे। ये उत्तर आ गया। बोलो कर पाएंगे आप ऐसा क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके अलावा जो मैंने कंसेप्ट नंबर फर्स्ट में जितने भी घुमा फिरा के बनाए थे क्षमता वाले क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं। वो आइडिया आप वहां ले चुके हैं, कंप्लीट आइडिया वहां ले लिया आपने। तो यहाँ तो सिंपल वाले क्वेश्चन भी कर लोगे तो काम चल जाएगा, बाकी वो आइडिया उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर भी बन सकते हैं। चलो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चले, एक और क्वेश्चन लेते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन, एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है, बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है, तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कर लेते हैं अपन। कैसे करेंगे, जो ए है वो ए पूरा काम कितने दिन में कर रहा है, ये आपको दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है। पूरा काम 5 दिन में नहीं कर रहा, आधा काम 5 दिन में। तो आप याद करो, मैं आपको डेमो में ये चीज पढ़ा चुका हूं। कैसे, सबसे पहले बात चल रही है ए की, है ना। ए आधा काम कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में। आधा काम 5 दिन में हो रहा है,
तो पूरा काम आपको मैंने अच्छे से बताया था, 2 तरीके से सिखाया था मैंने। आधा काम 5 दिन में, तो पूरा काम ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 और ये 1 इसके नीचे में चले जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 10 दिन। अर्थात ए पूरा काम कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में। बताइए, ऐसे ही सिखाया था मैंने आपको, और ऐसे नहीं तो ऐसे सिखाया था मैंने, आधा काम 5 दिन में, अर्थात टोटल कुल काम है 2, और 2 में से कर कितना रहा 1, और वो 1 काम करने के लिए लग रहे 5 दिन। तो जब 1 काम 5 दिन में हो रहा है तो 2 काम कितने दिन में होगा 10 दिन में, अर्थात पूरा काम 10 दिन में होगा। क्लियर है क्या? 1/2 काम 5 दिन में, तो यहाँ 1 काम का मतलब हो जाता पूरा काम। ये पूरा काम कितने दिन में होगा, तो कभी भी आपको जब ये पूरा निकालना पड़े तो ये ऊपर चले जाएगा और नीचे आ जाएगा, अर्थात पूरा काम 10 दिन में होगा। ये ए के बारे में बात हो गई। फिर बी के बारे में क्या बोला गया है, जरा पढ़े क्वेश्चन में बी के बारे में क्या बोला गया है। बी के बारे में बोला गया है कि 3/5 भाग 9 दिन में करता है। 3/5 भाग कितने दिन में 9 दिन में। तो पूरा काम कैसे निकलेगा 9 इंटू बोलो क्या होगा 5/3। अभी 3 से कट जाएगा 3 बार, कट जाएगा ना 3 बार, और तीनों पंजे कितना आ जाएगा 15। ये 3 से 3 बार कट जाएगा, तीनों पंजे 15 आ जाएगा, अर्थात बी पूरा काम कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में। क्या यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई? इसी तरह सी के बारे में भी बात बोली गई है, तो सी के बारे में मैं इधर कर लेता हूँ। सी के बारे में क्या बोला गया है, पढ़े। सी के बारे में बोला गया है 2/3 भाग 8 दिन में। 2/3 भाग कितने दिन में 8 दिन में। तो पूरा काम कैसे निकालेंगे 8 इंटू 3/2, अर्थात कितना जाएगा 12 दिन। अर्थात सी पूरा काम कितने दिन में कर सकता है 12 दिन में। ये बात हो गई। तो भैया ये अभी तक के क्वेश्चन में ये चीजें सीधे सीधे दे रहा था, लेकिन अब ये सीधे सीधे ने देकर ये से घुमा फिरा के दे दिए, तो हमने पहले इसको निकाल लिया। अब हम जानते हैं काम बहुत आसान है। सबको मिलकर हम काम देने वाले, सबको मिलकर हम क्या देने वाले काम देने वाले। तो सबको मिलकर काम कितना दिया 60। अब 60/10 कितना आएगा 6, 60/15 4, 60/12 कितना आएगा 5। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? 60/12 कितना आएगा 5। क्लियर। अब आप काम किससे करवाना चाहते हो, तीनों से काम आप किससे करवाना चाह रहे हो, ए बी और सी तीनों से काम करवाना चाह रहे हो। तो काम तीनों से कितना काम करवाना चाह रहे हो 60 काम। अब काम तीनों से तो वैल्यू भी तीनों की रखेंगे, और तीनों की वैल्यू कितनी हो गई 15, 15 चौक 60, यानी तीनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में कर देंगे 4 दिन में। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या आपको समझ में आया? मैंने अगर थोड़ी जल्दबाजी में बता दिया हो तो आप वीडियो को रिवाइज करके वापस देखना, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। चलता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अभी लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस कंसेप्ट का अपन। मैं उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। कंसेप्ट फर्स्ट, कंसेप्ट सेकंड, कंसेप्ट थर्ड, कंसेप्ट फोर एक जैसे ही कंसेप्ट है, कोई अलग नहीं है। मैंने इनको 4 अलग अलग कंसेप्ट में बना दिया ताकि आप अच्छे से इस बात को समझ सके। तो आइए ये क्वेश्चन और कर लीजिए, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। पढ़िए क्वेश्चन को। ए किसी कार्य का 2/5 भाग 8 दिन में, बी उसी कार्य का 1/6 भाग 5 दिन में, तथा सी उसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में पूरा कर सकता है। तो तीनों मिलकर कार्य का 1/3 भाग कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को अपन कर लेते हैं, समझिए इस क्वेश्चन को। सबसे पहले ए, आप मुझे बताइए ए पूरा काम कितने दिन में करेगा। आपको क्वेश्चन में दे रखा क्या, पूरा काम कितने दिन में कर रहा है 8 दिन में। क्या सही में ऐसा दे रखा है पूरा काम 8 दिन में? नहीं। समझिए ए के बारे में क्या बोला गया है कि 2/5 भाग कितने दिन में 8 दिन में। अब जब 2/5 भाग 8 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में, ये बात डेमो में अच्छे से समझ लीजिए हमने। तो पूरा काम करके देगा 8 इंटू, बताओ 5 ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, 2 नीचे आएगा कि नहीं आएगा। तो बताओ पूरा काम कितने दिन में करेगा 20 दिन में। तो यहाँ पर डायरेक्ट नहीं दिया था, घुमा फिरा के दिया था, तो हमने निकाल लिया ये पूरा काम 20 दिन में करेगा। चलिए बी के बारे में क्या दे रखी है, बी के बारे में बोला है 1/6 भाग कितने दिन में 5 दिन में। जब 1/6 भाग 5 दिन में, तो पूरा काम भैया 6 पंजे 30, ये तो ऊपर गुणा हो जाएगा, और ये वाला जो होता है वो भाग लगा देगा। तो 1 का भाग लगाने से कोई मतलब ही नहीं है। तो बताओ बी पूरा काम कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है क्या? इसी तरह सी की भी बात कर लेते हैं। तो आइए सी की भी बात कर लेता हूं मैं, इधर कर लेता हूं सी की बात, है ना, सी की भी बात कर लेता हूं मैं।
बोलो सी के बारे में क्या बोला गया है? सी का बोला गया है 1/4 भाग 10 दिन में। तो जब 1/4 भाग 10 दिन में, तो बताओ पूरा काम कितने दिन में? 10 चौक 40 और 1 का भाग लग जाएगा, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ लो ना बात को, यहाँ पर समझाया ऐसा कैसे ही काम करेंगे। तो 10 चौक 40, तो सी अपना काम कितने दिन में करेगा? 40 दिन में। क्लियर? सबको मिलकर काम दे दो, ये निकल कर आ गया। ए पूरा काम अकेला 20 दिन में, बी अकेला पूरा काम कितने दिन में? 30 दिन में, और सी अकेला पूरे काम कितने दिन में? 40 दिन में। निकल के आ गया। अब जैसे अपन अभी तक करता है वैसे ही करना है। सबको मिलकर काम दो 120। 120/20 कितना आएगा? 6। 120/30 कितना आएगा? 4। 120/40 कितना आएगा? 3। अब काम हम किससे करवाना चाह रहे हैं? तीनों से। तीनों से हम काम करवाना चाह रहे हैं। बताओ कितना काम? तीनों से कितना काम करवाना है? पूरा काम करवाना है या कुछ हिस्सा करवाना है? अगर पूरा बोलता तो 120 काम करवाना था, लेकिन पूरा नहीं बोला है, ध्यान से पढ़ लो। बोला है कि तीनों मिलकर काम का, ये काम का 1/3 भाग, काम का 1/3 भाग करवाना है। और काम का अगर 1/3 करोगे तो कितना? 40। तो तीनों से मिलकर 40 काम करवाना है। अरे तीनों से मिलकर क्या काम करवाना है? 40। अब तीनों से जब 40 काम करवाना है, तो काम तीनों से, तो वैल्यू भी तीनों की रख देंगे। अगर काम तीनों से, तो वैल्यू भी तीनों की रख देंगे। और तीनों की वैल्यू कितनी है? 6 4 10 3 13। यहाँ पे 13 रख देंगे। अब 40/13 को सोल्व करेंगे तो 13 39, एक बचेगा ऊपर जिसका भाग लगा रहे थे वो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 3 सही 1/13 दिन। तीनों मिलकर काम का 1/3 भाग 3 सही 1/13 दिन में कर देंगे। बोलो आपको समझ में आया क्या? अरे आया होगा सबको। चले, तो दोस्तों ये था अपना कंसेप्ट नंबर 3। डेमो पढ़ा, फर्स्ट सेकंड थर्ड कंसेप्ट पढ़ा, ये तीसरा कंसेप्ट था जो आपको समझ में आया होगा। अगला जो वीडियो होगा मेरा कंसेप्ट नंबर 4 पे होगा, वो मैं जल्दी अपलोड करूंगा, आप लोग देख लेना। क्लियर है क्या? और अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। क्लियर? और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेट मिले, कमेंट करें ताकि मैं मोटिवेट हूं और अच्छे से बना पाऊं, और शेयर करें ताकि अपने दोस्तों तक भी ये बात पहुंचे, और सब्सक्राइब करें ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको पता चलता रहे। क्लियर? चले, जय हिंद दोस्तों।